ये जो राज तिलक है पूरा चर्चाओं में है। उदयपुर राजघराने का राज तिलक है, विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हुआ है। लेकिन कल एक बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गया, ये जो घराना है आपका, आपसी विवाद था वो सबके सामने आ गया। लाठी चली, भाटे चले, लोग बीच में आए, लोग घायल हुए। ये किस तरीके का ये राज तिलक है सर? ये जो शाम की घटना है वो राज तिलक का भाग नहीं है। तो सुबह जो राज तिलक हुआ वो शांतिपूर्वक और बड़ी खुशी से हुआ, और मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बढ़िया तरीके से हुआ। उनका स्नेह और प्रेम देख के भी उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो शाम की बात है वो है जो हमारे पुश्ते सिटी पैलेस में जो है धूनी है, वहाँ धोख देने जाना था, और वो धोख देने जाने के लिए मना कर दिया गया, और इसीलिए लोगों में आक्रोश था और लोगों को भी ठेस पहुंची है कि ऐसे जो धर्म की बात है उसके लिए भी मनाही हो रही है, इसलिए ये घटना हुई। और ये दुख की बात है कि कुछ लोग घायल हुए। और एक तो बात सही है, अच्छी है कि मेवाड़ के लोग जहाँ गलत होता है वहाँ वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ उठाना है, और मैं तो यही कहूँगा आवाज़ उठाना है, लेकिन शांतिपूर्वक और कानून के दायरे के अंदर से ही उठाना है। लेकिन ये घटनाक्रम हुआ क्योंकि ये परंपरा का पार्ट है। धूनी में जाएंगे आप, वहाँ दोग लगाएंगे, एक लिंग नाथ जी के जाएंगे, तो ये भी तो उसका पार्ट है। वहाँ गए, किस तरीके का ये कम्युनिकेशन गैप हुआ और क्यों उन्होंने मना कर दिया अंदर आने से? देखिए, एक तो जहाँ धूनी है वो पैलेस में है, तो आप धूनी के दर्शन जब मन चाहे आप जा सकते हो, ख़ास दिन में जा सकते हो, जब भी आप चाहे वो जा सकते हो। तो ये एक और कल क्योंकि ख़ास दिन था इसलिए जाने का मन था। और एकलिंग जी मंदिर अभी जाना बाकी है, और ये देखने की बात है कि एकलिंग जी मंदिर में जो मेरे राइट्स हैं और एकलिंग जी मंदिर में भी ऐसी घटना ना हो और शांतिपूर्वक हम जाके दर्शन कर सके कि नहीं। तो बात तो यही है। लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए सिटी पैलेस के, एक लिंगनाथ जी में भी जो है दरवाजे बंद कर दिए गए, तो ये क्या लड़ाई है? थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। ये जो पारिवारिक एक विभाजन विभाग है जो 1983 से चल रहा है, और इस वाद में और इनकम टैक्स के ऑर्डर से लीगली जो है सब संपत्ति जो है HUF संपत्ति है, और HUF संपत्ति में का विभाजन होना है। और कानूनी तौर से आप देखें तो मुझे अंदर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और जहाँ मंदिर की बात है, ये तो एक अजीब बात है कि कोई नोटिस निकालता है कि मंदिर के अंदर आप क्रिमिनल ट्रेसपास करोगे, और वो भी मैं करूँगा एकलिंग जी मंदिर में। तो ये तो बहुत ही अजीब ही बात है और अजीब भी नोटिस है। और ये जो रोका गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि मुझे तो हक है अंदर जाने का। एक तो परिवार के सदस्य होने से नाते, ऊपर से राइट टू वर्शिप भी है, तो आप नहीं रोक सकते हैं। और एकलिंग जी मंदिर एक वो तो मंदिर है, उसमें तो और भी नहीं आप रोक सकते। 83 से आपने बताया कि पूरा मामला चल रहा है, और एक अखबारों में आज एक जो उन्होंने ऐड भी दिया, विज्ञापन दिया, उसमें ये बताया गया है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये राज तिलक होने जा रहा है। देखिए, राज तिलक वो तो चित्तौड़ का प्रोग्राम था। अब चित्तौड़ में मैं किसको बताऊं, किसी को ना बताऊं, वो चित्तौड़ का प्रोग्राम था। काफ़ी कुछ दिनों से वो प्रोग्राम बन रहा था, और अब आप सोशल मीडिया से जानो कि किसी और से जानो, इसमें कोई तालमेल था। वो तो गलत ही बता रहे हैं इसको। चित्तौड़ में जो कार्यक्रम हुआ आपका, कौन गलत बता रहा है? ये जो इन्होंने विज्ञापन दिया है उसमें उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि ये जो राज तिलक हुआ है ये गलत हुआ है। किस हिसाब से गलत हुआ है? आपने खुद ने देखा है, वीडियो देखें, अगर गलत हुआ है तो किस हिसाब से गलत होता है? किनके एडवोकेट ने बताया? किसके एडवोकेट ने? ये लक्ष्यराज जी के एडवोकेट हैं, उन्होंने। तो बट वो किस हैसियत से, इन द सेंस क्यों कह रहे हैं कि गलत हुआ? क्या कुछ तो पता है कि कैसे गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है? अब ऐसे कहने के लिए कोई कुछ भी कह देगा। लेकिन राजपूत समाज, तमाम जो राजपूत समाज है वो तन मन धन से आपके साथ जुड़ा हुआ है। आज भी जो है आपसे मिलने आ रहे हैं तमाम जो राजपूत समाज के जो लोग हैं और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? फिर तो इसका मतलब सही है ये। देखिए, आप एक तो परिवार की रीत है,
दूसरी बात है, जो मेवाड़ के लोग हैं, भले राजपूत हों, हम सब समाज एक 36 कौम सब साथ में रहे हैं। और कल और ये कल भी हमने देखा कि सब समाज के लोग शामिल थे। तो भले आप रीत के हिसाब से देखो, भले लोगों के हिसाब से देखो, ये जो है, अब लेट मारना साहब अब नहीं रहे, उसके बाद मैं हूँ। लेकिन आन बान शान का प्रतीक माना जाता है मेवाड़ राजघराना। ये कल जो हुआ, इस घटना को आप कैसा मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि घटना तो जो है वो गलत हुई है, लोगों के साथ जो हुआ है। वो जो शाम की घटना है वो तो सरासर गलत है, वो होनी नहीं चाहिए थी। और एक साधारण सी बात है कि हमें जाके धोख देना है और वापस आना है, उसको इतना बड़ा बना दिया। आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं और इस तरीके से पुलिस को बीच में आना पड़ा, ये संभवतः ऐसा पहली बार ही हुआ है कि इस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है, रिसीवर तक अब जो है नियुक्त कर दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है, 1984 में भी हुआ था। उस टाइम में भी जो पैलेस के अलग भाग थे उनको रिसीवरशिप में ले गए थे। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लेट मारना साहब को कि जब आप जो भी कानूनी प्रक्रिया अवेलेबल है, आप वापस पोजीशन लेने के लिए आप प्रक्रिया ले सकेंगे। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हो रहा है। लेकिन कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप बीजेपी से एमएलए हैं, आपकी जो पत्नी हैं वो एमपी हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी जो है आपके द्वारा दिया जा रहा है उनके ऊपर।